तो आज देखेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पाइथन के अंदर। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर 6 टाइप्स के हैं यहाँ पे। जैसे कि इसको इक्वल टू कहा जाता है, इसको नॉट इक्वल टू कहा जाता है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है और ये लेस देन इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरेटर ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि ये दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करता है और रिजल्ट ट्रू और फॉल्स के अंदर हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो कंपेयर करता है दो ऑपरेंड के ऊपर जो कि न्यूमेरिकल होंगे ऑपरेंड, और उसके ऊपर कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें जो भी रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स में क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर। अब इक्वल टू ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यू सेम है या नहीं है, वो चेक करता है। जैसे हमने ए इक्वल टू 10 लिया है, बी इक्वल टू 20 लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो बी इक्वल टू 20 लिया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखो ये इक्वल बी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इक्वल टू बी नहीं है, मतलब ए की और बी की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रन कर देंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्ट फॉल्स इसलिए आएगा कि ये कंपैरेटर ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड जो है दोनों की वैल्यू चेक करता है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर वैल्यू सेम है तो रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न क्या करता है, फॉल्स करता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक वेरिएबल लूँगा यहाँ पे रिजल्ट, और रिजल्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिजल्ट इक्वल टू ये इज इक्वल टू बी कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और रिजल्ट को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर दो ऑपरेंड लेगा ये और बी, दोनों की वैल्यू कंपेयर करेगा सेम है या नहीं है, और दोनों की वैल्यू सेम है तो रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे रिटर्न रिजल्ट करेगा तो रिजल्ट के अंदर रिजल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स में दे देगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो रिटर्न ट्रू करेगा, और दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो ये केस में क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, तो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये कंपैरेटर ऑपरेटर का काम करेगा। तो इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। तो इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों भी वैल्यू सेम कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों सेम ऑब्जेक्ट है तो वैल्यू दोनों की सेम है, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे इस तरीके से। अगर ये इक्वल टू बी है तो ए की और बी की वैल्यू अगर सेम है तो रिटर्न ट्रू करेगा, और ट्रू चला जाएगा रिजल्ट के अंदर, और यहाँ पे प्रिंट होगा रिजल्ट हमारा, जो कि आउटपुट में आएगा, ट्रू आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका कंपैरेटर ऑपरेटर जो इक्वल टू है ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये होने के बाद सेम अपोजिट है ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न तभी ट्रू करेगा जब दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये ऑपरेटर लगाया है दो ऑपरेंड के बीच में, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू बी है क्या, तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने सॉरी फॉल्स आउटपुट आ जाएगा अच्छा। यहाँ पे, हाँ आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू बी है, यहाँ पे नहीं इक्वल है, इसलिए ये आउटपुट फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल है दोनों तो ये आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है, तो 10 और 20 नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न ट्रू तभी करेगा जब दो ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा ये ऑपरेटर क्या करेगा, काम करेगा, इसको हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलो हम देखेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे इसकी जगह पे हम ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड है, ये राइट हैंड साइड ऑपरेंड है, तो ये ग्रेटर देन करेगा, क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड की वैल्यू अगर राइट हैंड साइड ऑपरेंड से बड़ी है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन बी है, यस, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब 20 जो है ये 10 से बड़ा है, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे। तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ गया है यहाँ पे। ठीक है,
अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ बी को, तो अभी क्या होगा, ये ग्रेटर देन बी है नहीं है, क्योंकि ये की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू कितनी है 100 है। तो 20 नॉट ग्रेटर देन 100, तो इसलिए इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट इसका फॉल्स आया है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये ग्रेटर देन काम करेगा। तो सेम इसी तरीके से इसका उल्टा काम करेगा लेस देन ऑपरेटर। अब ये लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे हम ए लेस देन बी करते हैं यहाँ पे, तो ये चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू अगर राइट हैंड साइड वैल्यू से छोटी है तभी रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। तो जैसे कि ये 20 है और बी 100 है, तो 20 लेस देन 100 है, यस, तो आउटपुट यहाँ पे आएगा ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं एक को बड़ा कर देता हूँ, तो ये लेस देन बी है नहीं है, क्योंकि 200 लेस देन 100 नहीं है, तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आउटपुट क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये लेस देन ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, तो ना उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है यहाँ पे, दो इस तरीके से। पहले क्या करता है, एक की पहली वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू से बड़ी है क्या, अगर बड़ी है तो रिटर्न ट्रू करता है, अगर बड़ी नहीं तो इक्वल है क्या चेक करता है, अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करता है, अगर बड़ी और इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। अब ये की वैल्यू कितनी है 200 और वाई की बी की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो 200 ग्रेटर देन 100 है यहाँ पे, यस, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 100 करूँगा। सो यहाँ पे देखो 100 ले ग्रेटर देन 100 है नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, यस, तो इसका मतलब रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ चुका है। ठीक है, और फिर भी मैं इसको 10 करूँगा, ये ग्रेटर देन 100 है नहीं है, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्रेटर देन बी क्या करता है, हमारा वर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में लेस देन और इक्वल टू, सेम इसका अपोजिट ही काम करता है यहाँ पे। जैसे कि हम लेस देन और इक्वल टू, तो ये क्या करता है, दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू छोटी है राइट हैंड साइड वैल्यू से, तो रिटर्न ट्रू करेगा। अगर नहीं है तो दोनों सेम है या नहीं ये चेक करेगा, अगर दोनों सेम है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, ये वैल्यू की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 100 है, तो 10 लेस देन 100 है, यस, रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे, ये आ गया रिटर्न ट्रू। अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1020 करूँगा, तो अभी क्या ये बी से छोटा नहीं है यहाँ पे, तो रिटर्न फॉल्स आ जाएगा, या फिर इक्वल भी नहीं है यहाँ पे, तो रिटर्न फॉल्स आएगा। अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूँ, तो ये छोटा नहीं है बी से, क्योंकि 100 से छोटा नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, यस, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ट्रू आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ये लेस देन बी नहीं है, मतलब 1000 लेस देन 100 नहीं है, और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं दो ऑपरेंड के बीच में, और आपको क्या करते हैं, एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि बुल टाइप का होगा, जो कि ट्रू और फॉल्स के अंदर हमें आउटपुट दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लॉजिक चलाने के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट रन करने के लिए, और लूपिंग चलाने के लिए यहाँ पे। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मूव होंगे हम नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है।